जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। देखिए इस क्लास में जो है हम क्लास 10th का क्लास 10th का जो 2025 में एग्ज़ाम देगा, कब क्लास 10th का जो 2025 में एग्ज़ाम देगा, हम विषय सूची मतलब सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। किसका? भूगोल का ज्योग्राफी का हम सिलेबस डिस्कशन किए हैं। देखिए अगर आप मेरा एक लेक्चर डाले थे जिसमें कि हम क्लास 10th का संपूर्ण सिलेबस बताए थे, उसमें हम आपको बताए थे कि ज्योग्राफी जो होता है भूगोल, ये सोशल साइंस का एक बुक है। क्या है? सोशल साइंस में टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं? सोशल साइंस में टोटल 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। कितना? 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन कौन से पढ़ना है? देखिए सोशल साइंस में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। देखिए लिखा है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, आपदा प्रबंधन। हम किसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे? हम करेंगे भूगोल का। मतलब सोशल साइंस में आपको 4 बुक पढ़ना है। उस 4 बुक में हम अभी सिर्फ भूगोल का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। देखिए भूगोल में ही आता है आपदा प्रबंधन। भूगोल में ही आपदा प्रबंधन आ जाता है, इसीलिए भूगोल के अंतर्गत आपदा प्रबंधन आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए भूगोल के सिलेबस जो है बिहार बोर्ड के अनुसार का जो बुक है, भूगोल के बुक में सिलेबस को 2 भाग में बांटा है। कितना? 2 भाग में बांटा है। एक पार्ट 1 है जिसको खंड क बोलते हैं, एक पार्ट 2 है जिसको खंड ख बोलते हैं। देखिए खंड ख जो होता है मतलब पार्ट 2, यही होता है आपदा प्रबंधन। हम आपको बोले थे ना भूगोल में ही आपको आपदा प्रबंधन पढ़ना है। भूगोल में जो 2 भाग बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 जो है टोटल क्या है? आपदा प्रबंधन है। देखिए पार्ट 1 को पहले देखते हैं। पार्ट 1 जिसको बोलते हैं खंड क, इसमें आपको टोटल 6 यूनिट दिया गया। क्या? 6 यूनिट दिया गया। पहला यूनिट उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला यूनिट आपका भूगोल का है, उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें कई चैप्टर दिया गया है। देखिए कौन कौन से चैप्टर दिया गया है। देखिए इसमें आपको टोटल कितना चैप्टर दिया गया है? इसमें टोटल आपको अंग हुआ मतलब 5 चैप्टर दिया गया है। देखिए इसमें पहला आपको पढ़ना है संसाधन का वर्गीकरण। क्या पढ़ना है? पहले इसमें हम पढ़ेंगे संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण में ही आपको एक क चैप्टर मिलेगा, जिसमें आपको पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इसी संसाधन के वर्गीकरण में ही एक ख चैप्टर दिया गया है जिसको बोलते हैं जल संसाधन। इसमें जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन के वर्गीकरण का अगला चैप्टर है गोआ। क्या है? अगला चैप्टर है गोआ, जिसमें वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन का वर्गीकरण का अगला चैप्टर है गोआ। क्या है? गोआ, जिसको पढ़ते हैं खनिज संसाधन। इसमें हम खनिजों के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। उसके बाद संसाधन का वर्गीकरण का अगला लास्ट चैप्टर है क्या है? शक्ति, जिसको बोलते हैं ऊर्जा संसाधन। क्या है? ऊर्जा संसाधन मतलब इकाई 1 का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें एक चैप्टर दिया गया है संसाधन का वर्गीकरण। इस यूनिट में आपको टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? 1 2 3 4 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर का नाम होगा इसमें मतलब इकाई 1 मतलब भारत संसाधन एवं उपयोग में पहला चैप्टर होगा आपका प्राकृतिक संसाधन। दूसरा होगा जल संसाधन। तीसरा होगा वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। उसके बाद घ होगा खनिज संसाधन। उसके बाद घ होगा शक्ति, जिसको बोलते हैं ऊर्जा संसाधन। उसके बाद अगला इकाई आपको होगा आपका इकाई 2 होगा जिसमें हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। किसके? इकाई 2 में हम सिर्फ कृषि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इकाई 3 होगा जिसमें हम निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इकाई 4 है जिसमें परिवहन, संचार एवं व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इकाई 5 जो है, इकाई 5 इसमें हम बिहार के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिहार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इकाई 5 में बिहार के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में भी आपको कितना चैप्टर पढ़ना है? बिहार में भी आपको पहला चैप्टर दिया रहेगा, इसमें पढ़ना है कृषि एवं वन संसाधन के बारे में। उसके बाद दूसरा चैप्टर दिया रहेगा, उसमें पढ़ेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। ये बिहार मतलब इकाई 5 में बिहार में पहला चैप्टर पढ़ेंगे कृषि एवं वन संसाधन। उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। उसके बाद तीसरा चैप्टर होगा उद्योग एवं परिवहन संसाधन। उसके बाद बिहार के अंतर्गत ही पढ़ेंगे पहला चैप्टर कृषि एवं वन संसाधन, दूसरा होगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, तीसरा होगा उद्योग एवं परिवहन संसाधन। उसके बाद चौथा होगा जनसंख्या एवं नवीकरणीय। मतलब बिहार के अंतर्गत हम आपको 4 चैप्टर पढ़ाएंगे, कृषि एवं वन संसाधन। उसके बाद दूसरा होगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, तीसरा होगा उद्योग एवं परिवहन। उसके बाद चौथा होगा जनसंख्या एवं नवीनीकरण। क्या होगा? जनसंख्या एवं जनसंख्या एवं नगरीकरण। उसके बाद लास्ट इकाई होगा छठा, जिसमें हम मानचित्र के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। क्या? मानचित्र अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपका इकाई हम बोले थे भूगोल को 2 भागों में बांटा गया है। पार्ट 1 जिसको बोलते हैं खंड क, एक है पार्ट 2 जिसको बोलते हैं खंड ग। ये जो खंड ग है ये आपदा प्रबंधन खंड ग में ही दिया गया है। आपदा प्रबंधन
आपदा प्रबंधन क्या है, भूगोल के लास्ट में देखिएगा तो आपको लिखा होगा खंड ख, जिसको बोलते हैं पार्ट सेकेंड। इसमें हम आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी टोटल 6 इकाई दिया गया। पहला इकाई का नाम क्या है, पहला इकाई का नाम है प्राकृतिक आपदा। पहला इकाई का नाम है प्राकृतिक आपदा। इसमें सिर्फ हम परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, परिचय, प्राकृतिक आपदा का परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा इकाई जो होगा प्राकृतिक आपदा ही होगा, लेकिन प्राकृतिक आपदा में हम सिर्फ बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक आपदा में बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इकाई 3 मतलब तीसरा यूनिट जो होगा उसमें हम प्राकृतिक आपदा ही होगा, लेकिन उसमें हम भूकंप और सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भूकंप एवं सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इकाई 4 होगा, क्या होगा, इकाई 4 में हम पढ़ेंगे जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। इकाई 4 जो होगा आपदा प्रबंधन का, इसमें हम पढ़ेंगे जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। उसके बाद इकाई 5 होगा, इकाई 5 जो है इसमें आपदा के समय वैकल्पिक संचार व्यवस्था। इकाई 5 क्या दिया गया है, इकाई 5 दिया गया है आपदा के समय वैकल्पिक संचार व्यवस्था। क्या है, इकाई 5 आपदा के समय वैकल्पिक संचार व्यवस्था। उसके बाद इकाई 6 जो है वो है आपदा और सह अस्तित्व। क्या है, आपदा और सह अस्तित्व। मतलब अगर देखें तो टोटल क्लास 10th का सिलेबस अगर ज्योग्राफी देखेंगे तो इसे 2 भाग में बांटा है, खंड क खंड ग। खंड क में आपको टोटल 6 यूनिट दिया गया है। उसके बाद खंड ग जो है ये पूरा आपदा प्रबंधन है, इसमें भी 6 यूनिट दिया गया है। उसके बाद देखिए खंड क में आपको पहला यूनिट है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके अंतर्गत हम पहला चैप्टर पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद पढ़ेंगे जल संसाधन। उसके बाद पढ़ेंगे ग में वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। उसके बाद घ में पढ़ेंगे खनिज संसाधन। उसके बाद अंग में पढ़ेंगे शक्ति, जिसको बोलते हैं ऊर्जा संसाधन। उसके बाद इकाई दूसरा होगा जिसमें हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। क्या पढ़ेंगे, कृषि के बारे में पढ़ेंगे। और इकाई तीसरा होगा जिसमें हम निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इकाई चौथा होगा जिसमें परिवहन, संचार एवं व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। इकाई 5 में हम अपना बिहार के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अपना बिहार के अंतर्गत हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे कृषि एवं वन संसाधन। उसके बाद दूसरा चैप्टर होगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तीसरा चैप्टर होगा उद्योग एवं परिवहन संसाधन। उसका तीसरा होगा जनसंख्या एवं नवीनीकरण। क्या होगा, जनसंख्या एवं नगरीकरण। उसके बाद छठा इकाई होगा मानचित्र एवं अध्ययन, मानचित्र अध्ययन। उसके बाद खंड ख में जो होगा आपको आपदा प्रबंधन से रिलेटेड पहले हम पहला इकाई में हम आपदा का प्राकृतिक आपदा का परिचय पढ़ेंगे। दूसरा में हम क्या पढ़ेंगे, बाढ़ और सुखाड़ पढ़ेंगे। तीसरा में हम भूकंप एवं सुनामी पढ़ेंगे। चौथा में इसके बचाव के लिए क्या आकस्मिक प्रबंधन किया जाएगा उसको पढ़ेंगे। उसके बाद वैकल्पिक संचार व्यवस्था का क्या, संचार व्यवस्था क्या होगा उसको इकाई 5 में पढ़ेंगे। छठा में पढ़ेंगे आपदा और सह अस्तित्व। जितना भी है ये क्लास 10th का भूगोल का सिलेबस है। आई होप कि जितना सिलेबस आपको समझाए होंगे आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चाहे इतिहास, चाहे अर्थशास्त्र, चाहे नागरिक शास्त्र, इनमें से किसी एक का सिलेबस लेकर के उसके बाद भूगोल का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।